नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। हम अपने चैनल पर केंद्रीय कर्मचारियों से संबंधित जितने भी अपडेट हैं, जितनी भी जानकारियां अपने चैनल पर प्रसारित करते रहते हैं। आज भी हम आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे कि केंद्रीय कर्मचारी द्वारा किए जाने वाले कृत्य और आचरण और कार्य मिसकंडक्ट के अंदर आते हैं। यानी कर्मचारी द्वारा किए जाने वाले काम, व्यवहार, आचरण, कार्य मिसकंडक्ट के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो मिसकंडक्ट के अंतर्गत माने जाते हैं। यदि कोई कर्मचारी अपने कार्यालय में रहते हुए कृत्य ऐसे काम करता है, आचरण करता है या कोई ऐसा कार्य करता है, वो कौन कौन से कार्य हैं, कौन कौन से आचरण हैं और कौन कौन से कृत्य हैं जो मिसकंडक्ट यानी कदाचार के अंतर्गत आते हैं। और मिसकंडक्ट के अंतर्गत आते हुए आपके खिलाफ कोई भी डिपार्टमेंट है या विभाग आपका केंद्रीय सरकार के, वो क्या कार्रवाई कर सकता है। इन वीडियो के माध्यम से हम आपको चर्चा करेंगे आपके साथ, और आप भी इसको ध्यानपूर्वक सुनिए। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं ऐसे कौन कौन से वो कार्य हैं जो आचरण और कार्य हैं जो कर्मचारी के, वो कदाचार यानी मिसकंडक्ट के अंतर्गत आते हैं। इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। और चर्चा करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करते रहें। चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं और बताते हैं कि कौन कौन से आचरण जो दुराचरण के अंतर्गत आते हैं। सरकारी कर्मचारी को निम्नलिखित जो कृत्य हैं आपकी वीडियो स्क्रीन पर कृत्य होते हैं काम, आचरण आपका व्यवहार और कार्य दुराचरण यानी मिसकंडक्ट के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहला आपका कार्य ये नहीं होना चाहिए, आपका मिसकंडक्ट के अंतर्गत आता है यदि क्रियाकलाप या आचरण मालिक के हित में ना हो या उसके हित और ख्याति के खिलाफ हो। यह आपका आचरण जो ये आचरण है पॉइंट 1 पर, यह मिसकंडक्ट के अंतर्गत आता है। यदि वह कृत्य या आचरण उसके द्वारा अपने मालिक के लिए किए जा रहे नियमित शांतिपूर्वक कर्तव्य निष्पादन के विरोध में हो या असंगत हो, यह भी मिसकंडक्ट के अंतर्गत आता है। यदि क्रियाकलाप और आचरण नियोक्ता होता है एम्प्लॉयर को उसे सेवा में रखने के लिए असुरक्षित सिद्ध होते हैं, तो ये भी आपका आचरण जो है मिसकंडक्ट के अंतर्गत आता है। यदि सेवक का कृत्य यानी कर्मचारी का कृत्य आचरण निहायत ही अनैतिक हो, सभी बुद्धिमान व्यक्ति यह कहें कि उस कर्मचारी पर विश्वास नहीं किया जा सकता, तो यह कृत्य भी आपका मिसकंडक्ट के अंतर्गत आता है। यदि कर्मचारी के कृत्य या आचरण ऐसे हों जिससे उसके मालिक कर्मचारी की विश्वसनीयता पर भरोसा नहीं कर सकते, तो यह भी आचरण जो कर्मचारी का आचरण, इस प्रकार का आचरण भी मिसकंडक्ट के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं अगले आचरण के बारे में जो आपकी वीडियो स्क्रीन पर है। यदि कर्मचारी का कृत्य अथवा आचरण इस प्रकार का है कि उसके सामने कार्य निष्पादन के दौरान इतने प्रलोभन है कि वे उसे अपने कर्तव्यों का पालन समुचित ढंग से नहीं करने देते, तो इस प्रकार का कृत्य भी मिसकंडक्ट के अंतर्गत आता है। पॉइंट नंबर 7 पर दर्शाया गया है, यदि कर्मचारी की भाषा निंदात्मक या अनुचित है अथवा यदि वह अपने कार्यस्थल की शांति में व्यवधान पैदा करता है, तो इस प्रकार का आचरण भी कर्मचारी का मिसकंडक्ट के अंतर्गत आता है। यदि कर्मचारी इतनी अधिक मात्रा में अपमान करने वाला और अवज्ञाकारी हो जिससे कि स्वामी और सेवक के संबंधों को जारी रखने के लिए असंगत हो, यह कृत्य भी मिसकंडक्ट के अंतर्गत आता है। जिन कर्मचारियों के लिए उसे नियोजित किया गया है उसके प्रति ही सेवक आदतन लापरवाह हो, इस प्रकार का कार्य भी मिसकंडक्ट के अंतर्गत आता है। यदि सेवक को लापरवाही पृथक होने के बावजूद बहुत ही गंभीर परिस्थिति पैदा कर दे, इस प्रकार का आचरण भी कर्मचारी का मिसकंडक्ट के अंतर्गत आता है। वरिष्ठ अधिकारी के किसी भी कानूनी और न्यायोचित आदेशों की स्वयं कर्मचारी द्वारा व अन्य कर्मचारियों के साथ मिलकर जानबूझकर अवज्ञाकारिता अथवा अवज्ञा की जाती है, इस प्रकार का आचरण भी कर्मचारी का मिसकंडक्ट के अंतर्गत आता है। नियोक्ता के व्यापार अथवा संपत्ति के साथ विश्वासघात, अविश्वसनीयता, बेईमानी, अविश्वासता, चोरी अथवा धोखा अथवा कपटता भी मिसकंडक्ट के अंतर्गत आते हैं। हड़ताल करना, धरना, घेराव, कार्य से हड़ताल करना अथवा आदि कानूनी प्रावधानों या विधिवत बनाए गए नियमों के उल्लंघन में कार्य से हड़ताल करने के लिए
दूसरों को उकसाना भी मिसकंडक्ट के अंतर्गत आता है। घोर नैतिक दुराचरण विध्वंसक गतिविधि कार्य संस्थान में कार्यविधि के दौरान दंगाई अथवा उच्छृंखल व्यवहार तथा अनुशासन का उल्लंघन करने वाले विध्वंसक कृत्य भी मिसकंडक्ट के अंतर्गत आते हैं। दंगाई अथवा उच्छृंखल व्यवहार कार्य समयावधि के दौरान, कार्य समयावधि के पश्चात अथवा कार्यालय परिसर में दंगाई करना भी मिसकंडक्ट के अंतर्गत आता है। कार्य पर हमेशा देर से आना, इस प्रकार का व्यवहार भी कर्मचारी का मिसकंडक्ट के अंतर्गत आता है। काम या कर्तव्य के प्रति लापरवाही या उपेक्षा जो दुराचरण के अंतर्गत आती है। आदतन लापरवाही अथवा कार्य की उपेक्षा भी मिसकंडक्ट के अंतर्गत आती है। अनुमति के बिना अनुपस्थिति, एब्सेंट रहने की जो आदत है, छुट्टी बढ़ाने की आदत है, ये सभी कार्य कर्मचारी के मिसकंडक्ट के अंतर्गत आते हैं। आपराधिक न्यायालय द्वारा दोष सिद्धि पर भी मिसकंडक्ट के अंतर्गत ये जो टोटल हमने अपनी वीडियो स्क्रीन के माध्यम से जो कुल 19 प्रकार के जो आचरण हैं, कर्मचारी के आचरण हैं, कार्य हैं, इस प्रकार के जो कार्य आपको वीडियो स्क्रीन में इसमें आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, टोटल 19 कार्य आपको बताए हैं। ये सारे कृत्य और आचरण कार्य दुराचरण के अंतर्गत आते हैं। और इस प्रकार यदि ये 19 कृत्य हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताए हैं, यदि कोई भी केंद्रीय कर्मचारी इन कृत्यों को करता है तो वह निश्चित रूप से मिसकंडक्ट के रूप में शो काज या शो नोटिस कर्मचारी को किया जा सकता है और इन सब पे स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है। इसलिए आप सभी केंद्रीय कर्मचारियों से निवेदन है कि इस प्रकार के कृत्य ना करें और अपनी सेवा में तत्परता से बने रहें और अपने नियोक्ता के प्रति संवेदनशील रहें और लापरवाह ना रहें। इस प्रकार के कृत्यों को ना करें। इस प्रकार हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको आचरण और कार्य दुराचरण के अंतर्गत आने वाले सारे कृत्य आपको बताए हैं। इस प्रकार के अपडेट जानने के लिए सभी कर्मचारियों से निवेदन है कि हमारे वीडियो को आप लाइक व शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। आज वीडियो में बस इतना ही। नए अपडेट के साथ अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।